नाम अभी शर्मा है। कहाँ से भाई? मैं मेरठ से आया हूँ। अच्छा, अभी मेरठ से आए हैं। क्यों पहुँचे, क्यों लगा कि नहीं आज जाना चाहिए हमें भी? देखिए, मन में तो ये बातें बहुत पुराने टाइम से थी। अगर आप देखें आज से 5, 10, 15 साल पहले जाएँगे तो देखेंगे कि हर एक माता-पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, बीटेक करे और उसके लिए बहुत पैसे भी खर्च करते थे। लेकिन आज आप जाकर के देखो कि बीटेक के बच्चों की हालत क्या है, वो सेल्स की नौकरी कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में नौकरी नहीं है। और नौकरी नहीं है, नौकरी से पहले सवाल आता है कि हमारे देश में स्कूल और जो शिक्षण वाले संस्थान हैं वो कितने हैं? तो अगर आप गूगल पर भी जाकर के देखोगे, गूगल पे भी डाटा बहुत कम आता है, लेकिन अगर गूगल पे भी जाकर के देखोगे तो हमारे भारत में रोज 25 स्कूल बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं। तो इतनी बहुत बड़ी बात है, बहुत चिंता का विषय है जिसे हमें सोचना चाहिए। और हमारे देश की पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्कूल कम हो रहे हैं, तो इसके मतलब कि हमारे देश में वो जनता ज़्यादा हो जाएगी जो अनपढ़ होगी और अनपढ़ जनता को काबू करना सरकार का बहुत अच्छे से आता है सरकार को। सरकार 80 करोड़ लोगों को काबू करके रखे। काबू करके रखनी है क्योंकि सरकार को पता है जब तक शिक्षा इस देश की मजबूत नहीं होगी तब तक वो धर्म, छोटी-छोटी बातें पाकिस्तान के नाम पर हमारे देश के युवाओं को भड़काती रहेगी। इससे नुकसान सरकार का नहीं होगा, सरकार आज भी अपना खजाना भर रही थी, उनके नेता आज भी अपना खजाना भर रहे हैं। इससे नुकसान उन लोगों का होगा जो आज मेरे उम्र में है, 25 20-25 साल की उम्र में है, स्कूल में है और आने के बाद उनको इतनी पढ़ाई करने के बाद ना ही तो नौकरी मिलेगी और ना ही कोई ऐसी रिस्पेक्टेबल जॉब मिलेगी जिसको करने के बाद वो खुद को समझे कि मैंने मेहनत करी और मेरे को कुछ अच्छा मिला, जिसकी वजह से इस देश के युवा में धीरे-धीरे अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है और आज ये स्थिति आ गई है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग अयोध्या से, नागालैंड, मिज़ोरम और बहुत दूर-दूर से आ रहे हैं। तो मतलब समझा जा सकता है कि ये कोई एक किसी पार्टी विशेष या फिर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का आंदोलन नहीं है। ये हर एक उस बेरोज़गार का आंदोलन है। ये हर एक उस स्टूडेंट का आंदोलन है, हर एक उस बच्चे का आंदोलन है जिसको इस देश में ना ही तो नौकरी मिलती, ना ही अच्छी शिक्षा मिलती या फिर ये दोनों चीज़ें लेने के बाद भी जब उनके माता-पिता खूब पैसा खर्च कर देते हैं, खूब मेहनत कर लेते हैं, उनको एक ऐसी रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं मिलती जिसके बाद मोदी जी तो कहे थे हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। भरोसा तो हमने भी किया था। हमने भी मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन हम मोदी जी के बारे में पहले ही समझ गए थे कि मोदी जी ना ही नौकरी दे पाएँगे क्योंकि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो जब हमारा नेता ही पढ़ा-लिखा नहीं है, तो वो नौकरी कैसे देगा? और जब वो कोई ऐसे शिक्षण संस्थान ही नहीं बनाएगा जिससे नौकरी उत्पन्न हो, तो आपको समझ सकते हैं आप। आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में हमारे देश से 99% जो बाहर की अर्थव्यवस्था आती थी, वो अपने पैसे लेकर के बाहर चले गए हैं। इससे समझ में आता है कि हमारे देश में बाहर से तो पैसा आ नहीं रहा और हम अपने देश के पैसे को और पतला करते जा रहे हैं डीज़ल खरीद करके और अपने रुपये को पतला करते जा रहे हैं डॉलर के मुकाबले। तो ये बहुत बड़ा रीज़न बनेगा हमारे देश को और ये बात मानिए मत मानिए, धीरे-धीरे अब सब लोग मानने लगे हैं। आने वाले टाइम हमारे देश के लिए इतना भयानक होने वाला है कि आप और हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी आप भुखमरी। सिर्फ भयानक होने वाला मोदी जी कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, विश्व पटल पे डंका बज रहा है हिंदुस्तान का। हमारा विश्व पटल पे डंका ज़रूर बज रहा है, लेकिन आप देख सकेंगे कि शिक्षा के मामले में आज इतने हज़ारों लोग यहाँ पर पुलिस के रोकने के बाद भी यहाँ पर हैं और ये तो तब है कि जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, सब लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। तो विश्व पटल पे तो हम विश्व गुरु तब बनेंगे ना जब हमारी आर्थिक पैसे से सब लोग गरीब हो रहे हैं। अगर हम लोग हंगर इंडेक्स की बात करें या जेब में एक भारतीय कितना पैसा बचा करके अपने घर लेकर के जाता है, तो वो पूरे एशिया में सबसे कम है, बांग्लादेश से भी कम है। मतलब कि हम लोग श्रीलंका से भी कम है, मतलब कि हम लोग श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी कम पैसा रोजगार में अपना कमाते हैं। तो इससे विश्व गुरु बनने का तो ताल्लुकात मेरे हिसाब से हो नहीं सकता। बाकी बातों में हम लोग कुछ भी बोलें और हम लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा करके कुछ भी बोले फिर तो हमारी बात मान ही ली जाएगी। अगले महीने कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। अगले महीने कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। भगवान के प्रति हर एक धर्म संप्रदाय के प्रति, जाति के प्रति सभी लोगों की आस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई भी धर्म किसी भी धर्म से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर हमारा देश है, सबसे ऊपर हमारे देश के लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य की चिंता, उनकी शिक्षा की चिंता, ये सब ज़रूरी होना चाहिए। कांवड़ व्यवस्था आ रही है, कांवड़ को आना चाहिए, लेकिन जिस उन्माद से लोग, सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे देश से हमारे लोगों को एक जो दुश्मनी का माहौल बना दिया गया है हमारे देश में कि किसी जाति को देखकर मैं अपने दिमाग में गुस्सा ले आऊं या विभिन्नता ले आऊं या फिर किसी धर्म को देखकर मैं अपने दिमाग में विभिन्नता ले आऊं कि ये मेरे से अलग है। जब तक ऐसा होता रहेगा हमारा देश टूटता रहेगा। मैं आप सभी लोगों को आपके चैनल से एक छोटा सा पैगाम देना, एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि जब हमारे देश में आज हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन जब हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम
और अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ मिलकर काम किया था। तो उसी की वजह है कि आज हमारे देश को कोई भी दूसरा देश धमकी नहीं दे सकता लड़ने की, क्योंकि आज हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो जब हमारे देश के दो हाथ साथ में मिलते हैं, हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग साथ में मिलते हैं, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा विश्व भी हम लोगों को हाथ नहीं लगा सकता। तो वो समय वापस आना चाहिए जब हम लोग धर्म की राजनीति छोड़ करके प्रतिरोध की राजनीति छोड़ करके साथ में मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और जिस तरीके से उस समय हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब विकसित करने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया था और हमने उसे विकसित भी कर लिया था, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। उस माहौल को वापस लेकर के आए, उस प्यार को वापस लेकर के आए, उस चीज को वापस लेकर के आए। अब उसके बीच में जो भी चीज रोड़ा बन रही है उसको हटाना ज्यादा जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लाखों लोग आज जुड़े हुए हैं, और वो चीज सिर्फ हम लोग एजुकेशन से मिटा सकते हैं, और कोई दूसरी चीज नहीं है कि बिना शिक्षा के हम लोग उस चीज को हटा पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय जंतर मंतर पर है और दिखाते हैं आपको, सारी रात से लगातार युवाओं का आना यहाँ जारी है। बने रहिए हमारे साथ।